राइट। तो फिर वो मेरे जैसे बंदे को हायर करते हैं, फिर हम उसको सिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है। ओके, तो कंपनी उसको जाके हायर करती है कैंपस से, फिर उसको ट्रेन करती है, फिर वो बंदा काम करता है। अब इसमें दो चीजों का प्रॉब्लम है। एक, यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है वो पुराने सिलेबस पे चलेगी, वो अपने साइकिल पे चेंज नहीं कर पाती है, तो जो चाहिए उन लोगों को वो नहीं मिल सकता। राइट। दूसरी बात है कि स्टूडेंट ये नहीं समझ रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी पुराने कोर्स चला रही है, इसको हमें सिर्फ कंप्लीट करना है, हमें हमारा करियर बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, ऐसे कोई आईटी सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे। अगर ये गैप फुलफिल हो जाए, स्टूडेंट ये समझने लगे कि कॉलेज में जाने से मेरा काम नहीं होने वाला है, और 4 साल में 1 2 3 एटलीस्ट 2 3 सर्टिफिकेशन लेगा, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है, और कंपनीज के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है इसने ये सर्टिफिकेट किया है, ये जॉब रेडी है, तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग हमें नहीं देना पड़ेगा, और पूरा प्रोसेस जो है स्मूथ हो जाएगा। और आज अगर आप सोचो तो यस, कंपनीज को रिक्वायरमेंट है, पर राइट कैंडिडेट्स नहीं है इंडिया। राइट सर, आपने एक और चीज कही, जैसे 4 साल कोई भी बीटेक वगैरह करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, और वहां पे या तो कुछ चीजें आउटडेटेड है, या फिर अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं सिखाई जा रहा। अब ये जो आप प्रोसेस मुझे बता रहे हो कि कोई सर्टिफिकेशन ले सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकता है, सीख सकता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकता है, तो उस केस में तो अब ऐसा सिनेरियो आने वाला है। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द सिस्टम, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि कॉलेज में मत जाओ, तो लेकिन अगर कोई 12वीं से पास हो गया, उसके बाद उसने थोड़ी बहुत चीजें सीख ली, ऑनलाइन काफी चीजें अवेलेबल है, हम एक इन्फॉर्मेशन एज में ऑफकोर्स रह रहे हैं, उसने चीज कर ली, ग्रैब कर ली, सर्टिफाइड हो गया, सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग का कहीं से कोर्स किया, सर्टिफाइड हो गया, उसको काम करना आता है, तो कंपनी तो उसमें अगर स्किल को देखेगी, वो तो देखेगी नहीं इसे कॉलेज करा या नहीं करा। ये यूएस में हो रहा है, राइट। इंडिया में होने वाला है। अगर आप यूएस मार्केट को देखोगे, वो लोग डिग्रीज नहीं देखते हैं, वो लोग ऑलवेज यही देखते हैं कि आपके पास कौन सा स्किल है। इंडिया में अभी भी डिग्री को कंसीडर किया जाता है, तो वो अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसको सिर्फ स्किल पे ही ध्यान देना है, पर सैडली अभी इंडिया में ये नहीं हो रहा है। इंडिया में पहला पॉइंट है कि आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, बीटेक हो, बीसीए हो, एमटेक हो, क्या किया है आपने, राइट, वो पहले देखेंगे, उसके बाद ही ये स्किल लेवल पे देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, 90% हायरिंग होता है कॉलेज कैंपस से, राइट। तो आप ग्रेजुएशन ही नहीं करोगे तो कैंपस में एंट्री कैसे मिलेगी, राइट। ओके। तो ये सैड पार्ट है इंडिया का, पर ये यूएस में नाउ इट इज हैपनिंग, जो आपने बोला ना वही हो रहा है यूएस में, और वहां पे सर्टिफिकेशन का डिमांड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट पॉलिसी या जो भी है, पर वो समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। तो मैं इससे कोरिलेट कर सकता हूँ कि सर्टिफिकेट और डिग्री का एक ऑब्सेशन इस लेवल का है, जैसे मैं आई कैन कम्प्लीटली कोरिलेट, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, उसमें भी गूगल के भी सर्टिफिकेशंस होते हैं, गूगल एड्स के सर्टिफिकेशन होते हैं। मैंने कुछ जगह पे देखा लोग उसको फोटो फ्रेम करा के रखते हैं, जो आप एक अप्लाई करते हो, जो जिसका अभी अभी फिलहाल के लिए कोई फीस नहीं होता, पहले हुआ करती थी, अभी एट द करंट 2026 की हम बात करें तो उसकी कोई फीस नहीं होती। लोग उसको प्रिंट आउट करा के फोटो फ्रेम कर के भी रखते हैं कि आई एम गूगल सर्टिफाइड। सो दैट्स द रीजन यू आर सेइंग कि माइंडसेट जो है वो डिग्री वाला है कि हाँ मेरे पास डिग्री है, नाउ आई एम सर्टिफाइड। हाँ, और दूसरी बात है, जो ये गूगल का आपने बोला, राइट, उसको आप देखो किस तरह से इन लोगों ने पूरा ऑटोमेशन किया है, राइट। आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, वो लेटेस्ट वे से आपको सिखाएंगे कि भाई हमारा ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इस तरह से सर्च कंसोल वगैरह वगैरह, ऐसे एड्स वगैरह इस तरह से काम करता है, ओके। उसके बाद उसका एग्जाम वगैरह देंगे, आप देंगे, और उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। कोई ह्यूमन नहीं है, जिस बंदे को सीखना है वो 10-12 घंटे सिर्फ इंटरनेट पे बैठ के वो पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लेगा, और उनको गूगल एडवर्टाइजमेंट की लेटेस्ट डिटेल होगी, राइट। अगर यही कोर्स यूनिवर्सिटी कराएगी तो क्या करेंगे, वो एक प्रोफेसर होगा, वो सिखाएगा। अब वो प्रोफेसर जो है उसको घर पे जाना है और उसको ये सिखाना है, 50% वो सिखाएगा, 50% वो बातें करेगा, लेक्चर कंप्लीट कर लेगा। किसी को कुछ बात नहीं मालूम है, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट हो रहा है ना, वो प्रोफेसर वहां पे कहाँ अपडेट ही कर रहा है। तो ये होता है,
आईटी सर्टिफिकेशन या जो प्रोफेशनल आईटी सर्टिफिकेशन में ऐसा नहीं होगा। जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, राइट, अगर हम लोगों ने कुछ लेटेस्ट डिटेल नहीं ऐड किया अपने सिलेबस में, राइट, वो स्टूडेंट एग्जाम देने जाएगा, एग्जाम में फेल होगा, सीधा हमारे पास आएगा कि सर आपने ये टॉपिक के बारे में तो बोला ही नहीं था। तो वो नहीं चलेगा। जब आप एक आईटी सर्टिफिकेशन ट्रैक पे जाओगे तो हाँ, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वो चलता रहता है और लोग वो करते भी रहते हैं। राइट सर, एक और चीज है, आपने आई मिस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Amazon AWS का सपोज करो मैंने अप्लाई किया, कोई भी बेसिक लेवल का, आपने जैसे अलग अलग लेवल्स बताए, अब उसमें सपोज करो मैं क्लियर नहीं कर पाया, सो इज देयर एनी लिमिटेशन टू इट कि मैं कितने बार अटेम्प्ट दे सकता हूँ और किस फ्रीक्वेंसी पे दे सकता हूँ? देखिए, एक उनका एक सिस्टम है कि इन जनरल आप ये मान के चलो कि जैसे एक उनका पहला सर्टिफिकेशन है जिसका फीस है $100, राइट। आप ऑनलाइन उसका एग्जाम बुक करोगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करोगे, आप घर से भी एग्जाम दे सकते हो, टेस्ट सेंटर में जाके भी एग्जाम दे सकते हो। अगर आप फेल हुए तो आपको वो दूसरी बार देना है, सिंपल। पर राइट नाउ जैसे अभी उसका प्रमोशनल एक्टिविटी चल रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, रीटेक फैसिलिटी देते हैं। ओके, तो उनका साल में 1-2 बार ऐसा होता है कि अभी चल रहा है कि 15 मार्च से पहले एग्जाम आप देते हो तो अगर आप एक बार फेल होते हो तो रीटेक फ्री। ओके, तो वो हम स्टूडेंट को बताते हैं कि भाई देखो अभी आप रेडी होके जाओ, 15 से पहले एग्जाम दे दो। और हम तो ये भी करते हैं कि भाई चलो जितने लोग अगर 15 से पहले एग्जाम दे रहे हैं तो उनको हम एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे, क्योंकि भाई टारगेट से, अगर आपका टारगेट है अप्रैल में देना और ये एडवांटेज लेना है तो हम उसको एक्स्ट्रा क्लास भी लगा के हेल्प करते हैं कि भाई जितना हो सके एडवांटेज ले लो तो सेकेंड अटेम्प्ट फ्री हो जाएगा। तो हाँ, नॉर्मली ऐसा है, एक बार फेल हो गए कंप्लीट, दूसरी बार फीस फिर से फीस पे करनी पड़ेगी। पर कई कंपनीज उसमें ऐसे प्रमोशनल ऑफर देते हैं। ये बीच बीच में आते रहते हैं हाँ, जैसे प्रमोशनल कि आपको सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री हो। यस, और अगर सेकंड में भी क्लियर नहीं किया तो कहाँ तक वो अलाउ करते हैं इसमें? आप जितनी बार चाहो, लिमिटेड। हाँ, पर एक गैप होता है। जैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया और आप फेल हो गए तो फिर आपको 1 वीक तक एग्जाम नहीं देना है। दूसरी बार आपने अटेम्प्ट किया और आप फेल हो गए तो 15 डेज तक आप नहीं दे सकते हो। पर अदरवाइज आप जितनी भी बार चाहो उतनी बार एग्जाम दे सकते हो। सर एक और चीज है, जैसे आई एज यू स्पोक अबाउट दीज सर्टिफिकेशंस, जैसे Amazon का होता है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, Azure का भी होता होगा, गूगल क्लाउड का भी होता होगा। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के पास एनी पर्टिकुलर मे बी ए बिगिनर और अ फ्रेशर हु इज एक्चुअली इसमें करियर बनाना है, तो Amazon इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस, या फिर कंसिडर कौन सा करे इन टर्म्स ऑफ इंडिया? अगर हम इस जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं अगर जस्टिफाई करना चाहूंगा कि 3 है, AWS है, Azure है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट। तीनों में एक चीज आप पहले सोचो, पायोनियर कौन है? Amazon। AWS स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट, यस, राइट। तो वो पायोनियर, तो पहली चीज है जिसने बनाया है उसका काम अलग, तो उनके पास है। दूसरी बात कि नंबर 1 कौन है? आज अगर तीनों में देखेंगे तो नंबर 1 में AWS है। तो मैं ये मानता हूं कि पायोनियर है, नंबर 1 है, स्टार्ट विथ। तो सर हम दोबारा एक बार करियर पे डिस्कशन करते हैं। काफी डिस्कशन हुई, आपने रिलेटेड टू क्लाउड, आप Amazon AWS का आपने बताया। अब कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, वेदर इट्स डेवऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग, जो स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो करियर चूज करने में सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं आपके हिसाब से? एक तो पहली चीज है कि कैरियर स्पेसिफिकली आईटी में अगर आपको चूज करना है, राइट, तो आपको खुद को क्या पसंद है वो भी देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी वेबसाइट है, उसमें अगर आप विजिट करते हो तो उसका कलर वगैरह आपको अट्रैक्ट करता है, राइट। अब वो वेब डिजाइनर का काम है जो पूरा डिजाइन करता है। ओके, अब मैं कलर में इंटरेस्टेड हूं नहीं, मुझे कलर के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं वेब डिजाइनर बन के जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका एक आर्ट है जिसको आप मॉडर्नाइज कर रहे हो, कंप्यूटराइज कर रहे हो, राइट।
तो पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड है कि नहीं। ओके, जैसे मैंने आपको कोडर का भी पहले एग्जांपल दिया कि कोडिंग सब नहीं कर सकते। अब मैं ये देखूंगा कि भैया ये ट्रेंड चल रहा है, राइट, दुनिया है वो जावा सीख रही है। हमारे टाइम पे एक ट्रेंड चलता था, जावा वाले जॉब ले जाएंगे, है ना। तो मुझे मालूम था कि भाई मेरे से कोडिंग नहीं हो रही है, मैं अगर कोडिंग करने जा रहा हूं तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। तो अब मैं उसमें 2 साल बिताऊं या 3 साल बिताऊं, मेरा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो 2 चीजें देखना पड़ता है, एक हमारा इंटरेस्ट पहले आएगा, और दूसरी बात है रियल वर्ल्ड में इसकी रिक्वायरमेंट आगे है कि नहीं। ये अब बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, अब एआई आ चुका है, हाँ, आई एम कमिंग ऑन दिस। राइट। तो ऐसा ना हो कि जो चीज आप सीख रहे हो आपको अच्छा लगता है, पर आगे जाके एआई उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि एक होता है मॉनिटरिंग, जिसमें आप देखते हो कि आपके सर्वर का परफॉर्मेंस कैसा है, जो मैंने आपको ऐप वगैरह बताया उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो मॉनिटरिंग आप करते हैं। अब क्या हो चुका है, एआई आगे जाके ये मॉनिटरिंग को ऑटोमेट करेगा। अब मेरा इंटरेस्ट, मैं मानता हूं कि मुझे यही अच्छा लगता है, पर मुझे मालूम है कि एआई आगे जाके उसको रिप्लेस कर देगा, तो फिर मुझे चूज नहीं करना चाहिए।